प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका कल 28 जून के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका हिस्ट्री का अर्थात कि इतिहास का पेपर होंगे आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र छात्रों का। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका क्लास 12 का आर्ट्स का हिस्ट्री का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है, जो कि 28 जून का यही पेपर रहने जा रहा है। सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग बिन देर के हुए पूरे प्रश्न को देखते हैं। उसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर डाउनलोड करना सीखेंगे। उसके साथ साथ प्यारे साथियों, आपका इसका जो जितना भी आपका प्रश्न रहेंगे सभी को आपके पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिस पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको सेंड कर दूंगा और आपको अपना नंबर दे दिया जाएगा। उस पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पीडीएफ सीधे सीधे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। 321 इसका विषय कोड रहने जा रहा है, हिस्ट्री का है, इतिहास का। कल के एग्जाम में मैं आपको 1000% गारंटी लेता हूँ कि यही प्रश्न पत्र आएंगे। अगर ये प्रश्न पत्र नहीं आएंगे तो आपको मैं नंबर दे दूंगा, उस पर आप हमें कॉल कर जरूर बोलिएगा। और ये प्रश्न पत्र मिल जाएंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिख लेना है, ठीक है प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको खंड अ में सेक्शन ए अर्थात की ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 से लेकर 70 तक का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। आपको किन्हीं 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, इब्नु बतूत किस देश के निवासी थे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों बिल्कुल सही और ऑप्शन है अर्थात कि मोरक्को को। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आपका हिस्ट्री का। यही पेपर रहेंगे 100% गारंटी के साथ, यही पेपर आपके एग्जाम में आने जा रहा है प्यारे साथियों। इसका पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए एक नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा अपना नाम अपना वर्ड लिखकर। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है और यही पेपर से कल एग्जाम होंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखेंगे। पूरा का पूरा पेपर आपको मैच करेंगे कल के एग्जाम में, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल पर मैं आपके लिए जो भी पेपर अपलोड करता हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र रहते हैं। चलिए दोनों प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, हड़प्पा शहर की किस पद्धति में बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ग्रिड के पद्धति में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही दक्षिण भारत से मिलता है। अगला प्रश्न इसका राजस्थान से मिलता है। इसका उत्तर हो जाएंगे तांबा उसको राजस्थान से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का अपरिचित थे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही लोहा से। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के संबंधित सही कथन चुने, तो 5 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहे प्रश्न आपसे, 6 नंबर प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थान पे मुंडी गाद कहाँ अवस्थित है? तो 6 का उत्तर हो जाएंगे आपका अफगानिस्तान में अवस्थित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रयुक्त मुहारे किस चीज से बनी होती है? इसका उत्तर से आपका नोट करेंगे बिल्कुल सही ऑप्शन है अर्थात की सिलखड़ी से। पहले साथियों 8 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, यहाँ पर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नहरों के सिंचाई का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही 8 का ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात कि सेतु घाई से। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के आकार कैसा था? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 9 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही डी अर्थात कि त्रिभुजाकार होता है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी मैं इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आऊँगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करेंगे ताकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपके सामने उपलब्ध कराया जा रहा है। किस स्थल पर उत्खनन दयाराम साहनी ने करवाया था? तो 10 का उत्तर बिल्कुल सही ऑप्शन है अर्थात कि हड़प्पा में। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, यहाँ पर देखेंगे अशोक अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो 11 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात की प्राकृतिक। 12वां प्रश्न के प्रथम तमिल महाकाव्य कौन है? तो 12 का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों ऑप्शन अर्थात की शिलप्पा दीकराम। प्रथम तमिल महाकाव्य कौन है? तो 12 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही शिल्पा दी राम। अगला प्रश्न की कारम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि आपके सामने
कितना नंबर प्रश्न था ये आपका 12। 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या क्या प्रयाग पस्तित्व तो किस शासन का संबंधित है? तो 13 का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही अशोक ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए, किस शासक से समुद्र का झील जीर्णोद्धार के लिए होते हैं? तो 14 का ऑप्शन सी अर्थात कि कुणाल के। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर परिवार का मुखिया को कहते हैं गृहपति कहते हैं। वेदों की संख्या बउआ भी जानता है 4 होता है। चलिए, कल के एग्जाम में तूफान मचा कर आ जाना है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। हर्ष चरित्र किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका हिंदी भाषा में लिखा गया है। प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थे? तो यह पुत्री थी आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अग्रह भूमि का अनुदान किसको प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर आप सभी नोट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन ए अर्थात कि ब्राह्मण का। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। चीनी यात्री किस नदी के किनारे आए थे? इसका हो जाएंगे ऑप्शन सी अर्थात कि 5वीं सदी के किनारे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस अगला प्रश्न की ओर आएंगे। व्यापारी संघ को क्या कहते हैं? तो 21 का उत्तर हो जाएंगे श्रेणी कहते हैं। पेरिप्लस किस शब्द का है? तो 22 का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन थी अर्थात कि यूनानी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे तभी मैं आपको सब्जेक्टिव उत्तर लाऊंगा। आहत के सिक्के किस धातु के बने होते हैं? तो 23 का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों चांदी से बने होते हैं। अगले प्रश्न की ओर आएंगे। बड़े पैमाने पे सोने का सिक्का किस राजा ने जारी किया था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही 24 का ऑप्शन बी ए हो जाएंगे अर्थात कि ये हो जाए कुशन ने। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न के ब्राह्मी लिपि किस सर्वप्रथम किसके उद्वाचन किया था? तो 25 का उत्तर हो जाएंगे आपका जेम्स प्रिंस ने। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने। बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का के लिए राजाओं ने जारी किया था? तो इसका हो चुका था ये सभी प्रश्न हम लोग। चलिए 25 26 ना प्रश्न। अशोक ने कलिंगा की विजय के लिए अपने शासन के लिए किस की थी? का उत्तर आपका हो जाएंगे आपका ये हो विजय के लिए अपने शासन किस वर्ष की थी? तो 26 का उत्तर हो जाएंगे आपका बी अर्थात की 8। अगला प्रश्न है कि आहट के सिक्के का प्रयोग वंजनी क्षेत्र में 7वीं पूर्व ईस्वी हुआ था? तो 27 का उत्तर ऑप्शन बी अर्थात की 7वीं पूर्व ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। कुल शब्द का अभिप्राय है? तो 28 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे परिवार का। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। आदिवन प्रथम अध्याय किस ग्रंथ से संबंधित है? तो 29 का ऑप्शन सी अर्थात की महाभारत हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की वैदिक काल का गोत्र से बाहर वैवाहिक संबंध कहा जाता है? तो 30 का उत्तर हो जाएंगे आपका बड़ी की बाही विवाही। अगला प्रश्न बड़ी विवाही। धर्मसूत्र कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया जाता है धर्मसूत्र में? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 31 का बिल्कुल सही ऑप्शन सी अर्थात कि 7 प्रकार का। पुरुष मुक्त वेद क्या है? तो 32 का उत्तर हो जाएंगे आपका संबंधित वेद से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन अर्थात कि ऋग्वेद से। अगला है कि मंदोर से अभिलेख जिसमें रेशम के बुनाकर श्रेणी वर्णन करता है उसको क्या कहते हैं सर? उसको कहते हैं सेमवेदा कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। मंदोसौर अभी इसको ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। 34वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शूद्रक का रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही इसका 34 का ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात कि मिक्ष तर्टीमा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर मातंग और जातक किस भाषा से रचित है? तो 35 का उत्तर हो जाएंगे आपका यहाँ पर बिल्कुल सही 35 में किस भाषा में रचित है ना? तो ये हो जाएंगे आपका 35 का उत्तर ऑप्शन ये हो जाएंगे पाली भाषा में होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। स्त्रियों के लिए धन उत्सर्जन करना तरीके के लिए इसका क्या है? चलिए 36वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल से ऑप्शन सी अर्थात कि 7। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 8वां प्रश्न 37वां प्रश्न है। मजमा निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो 37 का उत्तर हो जाएंगे आपको प्यारे साथियों बौद्ध धर्म से। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या क्या है? कुरूर जनपद की राजधानी कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका हस्तिनापुर हो जाएंगे। 39वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक बौद्ध दर्शन से संबंधित है? तो 39 का ऑप्शन सी अर्थात की
अभिधाम पीटिका हो जाएंगे। अगला बुद्ध किसके मगध नरेश के समकालीन थे, तो 40 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी बिंबिसार। अगले प्रश्न आपके सामने, किसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने संघ की महिलाओं का प्रवेश का अनुमान दिया, तो 41 का ऑप्शन डी हो जाएंगे आनंद। तो इसी प्रकार से प्यारे साथियों मैंने आपका देखे कि 40 से 41 तक का प्रश्न का सोल्यूशन कर दिया हूँ और ये बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है, आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कल के एग्जाम में आपको यही प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से भी क्लिक कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो प्यारे साथियों आपको क्या करना है, इस नंबर पर 90-663-373 पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे, तभी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका सब्जेक्टिव चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और सभी छात्र इसको, जितने छात्र इसको वीडियो को देखेंगे सभी सब्सक्राइब करेंगे, तब मैं इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आऊँगा और आगे होम साइंस का भी पेपर यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।